वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। ज्वाला जी में मैंने तो दर्शन खुद भी किए हुए हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप उसका वर्णन खुद कीजिए। जो ज्वाला जी मंदिर है वहां पर जो ज्योत जल रही है उसकी क्या महिमा है? देखो, उसका तो वो कब से जल रही है, कब कौन से युगों से जल रही है, उसको तो बता पाना सच में मुश्किल है। लेकिन क्या है, उसके पीछे एक स्टोरी है ना कि वो जो अकबर जो आए थे, ठीक है, उस जमाने में, तब उन्होंने देखा कि एक दयानु भक्त थे, वो देवी की बहुत बहुत बड़े उपासक थे, ठीक है। तो उनकी परीक्षा ले ली कि ये क्या है, क्योंकि उनको तो विश्वास नहीं हुआ कि ये तो तुम किस चीज को विश्वास कर रहे हो, ये सब जोत जल रही है, मैं राजा हूं तो मेरी तो शक्ति के आगे ये कहाँ बच पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पानी की एक नहर खुदवा दी वहां पे, बोला कि पानी से बुझवा दूंगा मैं इसको। तो उन्होंने पानी की नहर खींच के लेके आए, वो जोत के ऊपर गिरने लगी, पानी गिरता रहा, जोत वैसे जलती रही। अच्छा, उनको बड़ी हैरानी कि ये कैसे हो गया। फिर उन्होंने उसके बाद उसके ऊपर लोहे के बड़े बड़े तवे जैसे बना करके, बड़े बड़े प्लेट्स बना के रख दिए कि बंद करने के बाद कुछ दिन में तो बुझी जाएगी। वो तब भी नहीं बुझी, वो उसको फाड़ करके बाहर निकल के आ गई। फिर उसको लगा कि ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तब उन्होंने क्षमा मांगी मां से और रथ पर सवार होकर के आए, एक सोने का छत्र लेकर के। अकबर सोने का छत्र लेकर के कि मैं माफी मांगूंगा जाके कि ये तो सच में शक्ति है। गए वहां पर सोने का छत्र देवी को चढ़ाया। जब सोने का छत्र चढ़ाया तो देवी ने उसको किस धातु का बना करके जला दिया और प्रकट होके उसको एक ही बात कही कि ये छत्र तुम अपने पास रखो, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। उसके अहंकार को खत्म कर दिया। और आप देख सकते हैं ज्वाला देवी में वो आज भी छत्र वैसे ही रखा हुआ है वहां, अकबर के समय का। और वो किस धातु का है कोई नहीं जानता। देखो वहां ना आए दिन बहुत चमत्कार होते हैं, लोग लाइनों में लगे होते हैं। जैसे कुछ लोग जो बोल नहीं पाते, कुछ बच्चे ऐसे आते जो बचपन से गूंगे हैं या बात नहीं कर पाते हैं। एक चमत्कार कुछ साल पहले की बात है जो मैंने सुना है। एक लड़का था जो बचपन से बोलता नहीं था और वो लाइन में लगे थे। तो अब क्या होता है कि जब लोग लाइन में लगते हैं तो लोग जयकारे बोलते हुए आगे जाते हैं। तो लोग बोल रहे हैं जय माता दी, जय माता दी, और वो लड़का अचानक से जय माता दी बोलने लग गया। अचानक वो बोलना शुरू कर दिया। ज्वाला जी की बात है? ज्वाला जी की बात है। अच्छा, तो वो बोलने शुरू हो गया। तो ये सब शक्तियां हैं, ये सब शक्तिपीठ जो है, ऐसा चमत्कार होते ही रहते हैं। और वो जो जोत जल रही है वो अपने आप जल रही है, कोई तेल कुछ नहीं है वहां पे। वहां पे देवी का जो परिसर, जो गर्भगृह है, वहां पे पूरी 9 जोतें हैं। उस पूरे जो देवी का जितना भी परिसर, देवी मंदिर का जो है, वहां पर पूरे 9 जोतें जल रही हैं। तो क्या रहता है वहां पे, जैसे लोग जागरण करवाते हैं देवी माता का, तो वो घर पे जोत लेके जाते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, देवी माँ को दूध का, जल का भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और एक छोटा सा पात्र लेते हैं, छोटा सा पात्र देवी माँ के आगे रखते हैं। तो वो जोत वहां से उठ करके उस पात्र में आती है और फिर उस पात्र से उस जोत को, जो आपने जोत बना रखी है, उसके ऊपर रखते हैं। फिर वो प्रज्वलित हो जाती है। फिर लोग उसको देवी माँ का रूप मान के जागरण में, अपने मंदिर में, अपने घरों में लेकर के जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष होता है। देखो ना, देखने वाली बात है कि वो जो एक गोरख डिब्बी है, वहीं पे गोरख डिब्बी बोलते हैं, जहां पर वो गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, वही ज्वाला देवी में, ज्वाला जी में ही है। अच्छा, तो वहां पर कितने वर्षों से वो पानी ना उबल रहा है। आप देखोगे तो भाप भी निकल रही है पानी में, पर अगर आप उसको हाथ लगाते हैं तो वो पानी ठंडा है। तो ये सब जो है, लॉजिक नहीं लगाया जा सकता। हाँ, लॉजिक, ये सब हमारी सोच से परे है। ये सारी चीजें जो है हमारे सोच में आ ही नहीं सकती। और जब आप सोच से परे होते हैं ना, तभी तो परमात्मा की शुरुआत होती है। परमात्मा सोच में थोड़ी है। वो तो सोच में तो बहुत कुछ है, दिल में जरूर है। कि आपके दिल में रहे ज्यादा अच्छा है। क्योंकि और देखो, सोच से कभी डरना भी नहीं चाहिए कि आपके विचार कैसे आ गए। जब आए ना, अगर ऐसे विचार आपके मन में, कुछ नेगेटिविटी आ जाती है,
तो उनसे घबराओ मत। एक ही प्रार्थना करो उस टाइम में कि देखो भगवान, विचारों को बनाने वाला तो मैं हूं नहीं कि मैं ये बोलूं कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहे। हाँ, मैं अपने क्रोध को, कुछ लोग कहते हैं हमने अपने गुस्से को खत्म कर लिया। हम अपना गुस्सा कभी खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज आपने बनाई ही नहीं, आप उसको खत्म कैसे करोगे? क्या गुस्सा आपने बनाया है जो आप उसको खत्म कर सकते हो? नहीं। जिसने बनाया है वही खत्म कर सकता है। आप क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप अपनी जिंदगी में जितनी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, और मन और विचारों से ज्यादा व्यर्थ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है।